लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, सालों से ये सवाल हम सबके दिमाग में घूमता रहा है। लेकिन क्या हो जब आपको दोनों से ही डर लगने लगे, जब शादी के नाम से ही घबराहट होने लगे। जी हां, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। सोनम रघुवंशी और राजा मर्डर केस ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब इस मामले पर धीरेंद्र शास्त्री का एक ऐसा बयान आया है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि हम जैसे कुंवारे लड़के तो अब डरने लगे हैं। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों धीरेंद्र शास्त्री को शादी से डर लग रहा है? चलिए आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री ने यह बातें किस संदर्भ में कहीं। दरअसल हाल ही में दो ऐसे आपराधिक मामले सामने आए जिन्होंने पति पत्नी के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है राजा रघुवंशी मर्डर केस। इस केस में आरोप है कि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। इस घटना ने लोगों को सन्न कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। और दूसरा मामला जिसका जिक्र धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सीधे सीधे किया वो है मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस। इस मामले में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में छिपा दिया। इन्हीं दिल दहला देने वाली घटनाओं ने समाज में, खासकर पुरुषों के मन में एक डर पैदा कर दिया है और इसी डर को आवाज दी है धीरेंद्र शास्त्री ने अपने जाने पहचाने अंदाज में। अपनी एक कथा के दौरान जब धीरेंद्र शास्त्री इन घटनाओं पर बात कर रहे थे तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर वहां बैठे लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत में आजकल पत्नियों का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? सुना आपने, नीले ड्रम वाली खतरनाक देवियां। यहां वो सीधे सीधे मेरठ वाले मर्डर केस की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोनम रघुवंशी केस का जिक्र करते हुए कुंवारे लड़कों का दर्द भी बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो हम जैसे अविवाहित पुरुष भी डरने लगे हैं। अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां, हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने यह कहा, वहां मौजूद भीड़ ठहाके लगाकर हंसने लगी। उनकी हंसी इस बात का सबूत थी कि वो धीरेंद्र शास्त्री की बात से कहीं ना कहीं सहमत थे। यह बयान दिखाता है कि कैसे इन घटनाओं ने शादी को लेकर एक भरोसे के संकट को जन्म दिया है। और यह डर सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री या उनकी सभा में बैठे लोगों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक, सोनम रघुवंशी केस पर बने सार्कास्टिक रील्स और मीम से भरा पड़ा है। कई मेल कंटेंट क्रिएटर्स इन पर वीडियो बना रहे हैं कि कैसे इन घटनाओं ने उनके मन में शादी को लेकर एक डर पैदा कर दिया है। ये रील्स मजाकिया अंदाज में एक गंभीर सामाजिक चिंता को उजागर कर रही हैं। ये दिखाता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इन घटनाओं से प्रभावित हुआ है और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को शक की निगाह से देखने लगा है। तो राजा रघुवंशी और मेरठ मर्डर केस जैसी घटनाएं सिर्फ क्राइम की खबरें नहीं हैं। इनका असर हमारे समाज, हमारे रिश्तों और हमारी सोच पर बहुत गहरा पड़ता है। धीरेंद्र शास्त्री का बयान भले ही मजाकिया लहजे में था, लेकिन वो उस डर को दिखाता है जो आज कई लोगों के मन में है। एक तरफ जहां हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं जो कि बेहद जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं पुरुषों के मन में भी अविश्वास और डर पैदा कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ घटनाओं की वजह से शादी जैसी संस्था पर से भरोसा उठा लेना सही है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या धीरेंद्र शास्त्री की बातों में आपको सच्चाई नजर आती है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।